नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम को लेकर प्रस्तुत है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है कि सबका नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, तो उसके स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप वह, ए, मुझे, जिसने, कोई, कुछ, खुद आदि जितने भी हैं वे सब सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम शब्द के भेद मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक है, तीसरा अनिश्चयवाचक है, चौथा संबंधवाचक है, पांचवा प्रश्नवाचक है और नीचवाचक सर्वनाम। आइए हम अब एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है और जिसके विषय में कहा जाए, यदि उसका बोध कराता है तो उसे ही हम पुरुषवाचक कहते हैं। अब ये 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं और 3 पुरुषों के द्वारा क्या है इसके जाना जाता है। जैसे प्रथम पुरुष जो है मैं और हम होता है। प्रथम पुरुष में क्या होता है? मैं और हम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष तुम और आपका, और उत्तम पुरुष वह, ए, वे, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है? सर्वनाम के रूप में किया जाता है। हम अपने स्थान के नाम के जगह हम मैं का प्रयोग करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, या कुछ भी। या हम लोग रोज़ क्या है सुबह टहलने जाते हैं। तो जब हम जितने लोग हैं जिनका प्रयोग हम क्या है हम शब्द से कर रहे हैं, वो प्रथम पुरुष क्या है? सर्वनाम है। तो अब अगला देखते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय के का अर्थ होता है जो किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता हो। किसी भी व्यक्ति वस्तु की ओर क्या है वो संकेत करता हो, बता रहा होता है कि यह, वह, वही, यही, वहीं, ये, वे आदि का को बता रहा हो, तो वो होता है निश्चयवाचक। और ठीक उसके विपरीत तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की को अनिश्चित रूप से बता रहा है, यानी उसके विषय में पूरी उसकी जानकारी नहीं है। संभवतः वो हो सकता है कोई, कोई सा, कुछ, कई, सब, सभी, कोई न कोई, इस तरह के जब सब आते हैं तब कि देखो बाहर दरवाजे पे कोई आया है, कोई कॉल बेल बजा रहा है, तो इसको हम अनिश्चितता कहते हैं। अब चौथा है क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी हम प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नवाचक। जैसे कौन, क्या, किसका, किसे, क्यों, क्रिया के साथ कितना, तो और अंत में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपना क्या करता है संबंध दर्शाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं संबंध। उदाहरण स्वरूप जो, जिस, जिसे, जिसका, जहाँ, जितना, जैसा आदि हम उदाहरण ले सकते हैं। अब जो मेहनत करेगा वही सफल होता है। जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह के जो शब्द हैं वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए बताए गए हैं। अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ निजता या अपनत्व का बोध कराता है, जैसे स्वयं, खुद,
अपना अपने आप, मैं स्वयं अपने सारे काम करता हूँ, मैं खुद अकेले ही हर काम कर लेता हूँ। इस तरह के जब वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, छात्रों, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।